ये वही बलहामा का क्षेत्र है। यहां से आपने लाइव हल्ला बोल किया था जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, उस जीरो ब्रिज के पास में। ये वही सीट है। और आशुतोष जी, बहुत जम्मू खूबसूरत कश्मीर इलाका के है। लोगों ने भारतीय लोकतंत्र में और जब हम लोग शो कर रहे थे, आपको याद होगा, हजारों का हुजूम वहां पर युवाओं का आया था और वो हिस्सा ले रहे थे हमारे शो में। वो अपने सवालों को पूछ रहे थे, वो विकास चाहते थे, वो विकास के मुद्दों पर चर्चा चाहते थे। बिल्कुल अंजना जी, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जिस दिन उसकी घोषणा हुई थी, आप स्वयं श्रीनगर के अंदर थी और जीरो ब्रिज लाल चौक के पास श्रीनगर में जो आपने कार्यक्रम किया था, ये वही क्षेत्र है। यहां से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हुआ है और लोग जम्मू कश्मीर के खुशी से झूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो 60 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनमें से अभी तक 24 सीटों पर हमारे इंडिपेंडेंट कश्मीर में लीड कर रहे हैं। आशुतोष जी पूछ रहे थे ये कौन से इंडिपेंडेंट हैं। इन कश्मीर घाटी में 24 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी सपोर्टेड इस समय आगे है। हमारा खाता खुला है जम्मू संभाग के अंदर। भारतीय जनता पार्टी एक सवाल है आपसे रायना साहब, इससे पहले कि मैं आशुतोष जी के पास जाऊं, ये स्ट्रैटेजी क्यों? क्या इंडिपेंडेंस आपको ज्यादा सूट करता है श्रीनगर में खड़ा करना? क्या बीजेपी के लिए जो एक नेगेटिव इमोशन है कई जगहों पर, वहां उससे बचने के लिए आपने ये किया है? सीधा सवाल पूछ रही हूं। देखिए अंजना जी, राजनीति के अंदर बहुत सारे पैमाने होते हैं। कई पार्टियों के साथ आपको गठबंधन करना पड़ता है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार जैसे बड़े प्रदेशों के अंदर अनेक पार्टियां महागठबंधन बनाती हैं क्योंकि जीत के लिए गठबंधन किया जाता है। कश्मीर घाटी के अंदर हमने 80 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ा, तो 60 के करीब हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसलिए हमने उनकी सपोर्ट की कि हम जीत की ओर आगे बढ़ना चाहते थे और वो पोटेंशियल कैंडिडेट थे और हमने उनके लिए कैंपेन की है। कश्मीर के लोग जानते हैं कि ये 60 इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी हैं। ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा होता है और हम इस चुनावी रणनीति में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। गुप्कार गठबंधन जो बना है, 7 पार्टियों का गठबंधन, वो भी तो इसलिए बना था कि वो वहां से जीत कर आना चाहते थे।